दो ही कैसे होंगे पास में? नहीं तो सोशल डिस्टेंस जरूरी है, तो एक ले लेंगे। हाँ तुम लॉकडाउन सेकंड के बाद 2 दिन के बाद कलेक्टर महोदय ने ऐसा महसूस किया कि मार्केट खुलना चाहिए। लोगों को भी ऐसी अपेक्षा थी कि हमारा मार्केट खुलना चाहिए, तो उसको लेकर 2 दिन तक दुकानें खोली गई, जिसमें काफ़ी कुछ देखने को मिला। कभी जनता ज़्यादा मिली, कभी कुछ ज़्यादा मिला। उसको लेकर आज 2 दिन की सारी रूपरेखा देखने के बाद आज पुनः हमारे कलेक्टर महोदय की ओर से एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें कल से जो भी दुकानें खुलेंगी, जो भी मार्केट खुलेगा, वो एक नए सिरे से नए आदेश के तहत खुलेगा। तो मेरे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार हितेंद्र भदौलिया जी भी हैं। मैं थोड़ा सा इनसे उसके बारे में डिटेल जानना चाह रहा हूँ। तो भदौलिया जी, आप बताएं कि जैसे कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को है, तो जो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दुकानें खुलना है, उनका कैसा क्या, और अगले दिन कौन कौन सी दुकान खुलने वाली है? देखिए, कल यहीं खड़े होकर मैंने और नीरज जैन, हमारे जो पत्रकार साथी, उन्होंने एक लाइव किया था और दिन भर की जो लोगों की भावनाएं थी, खासकर सोशल मीडिया और दूसरी, उसको लेकर चीज़ें की थी। इसके अलावा कल कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा ने खुद जो है बाजार का निरीक्षण किया था और सार्वजनिक रूप से सहमति से ये बात तय हुई थी कि जिस तरह से बाजार खोला गया है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहा और दूसरी चीज़ें जो कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए एहतियात के तौर पर रखी गई थी, उनकी दिक्कत हो रही है। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह के सुझाव दिए थे। बाजार के प्रतिनिधियों ने भी बात की थी, जनता ने भी बात की थी, राजनेताओं ने भी। और इसके बाद कलेक्टर ने सारी चीज़ों पर विचार करने के बाद ये तय किया है कि इस चीज़ में थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा। जैसे आप पूछ रहे थे, तो 2 अलग अलग तरह की चीज़ों को डिवाइड किया गया है। बाजार को रोस्टर से जो है खोलने की बात की गई है और बड़ी बात यह है कि जिन इलाकों में भीड़ का दबाव ज़्यादा है, सिर्फ उन्हीं को इसके लिए चिन्हित किए गए हैं। जैसे हम गांधी पार्क पर खड़े हैं, इंदिरा पार्क, बिलाला मिल रोड, इसके अलावा तुलसी पार्क के स्टेशन रोड का पूरा एरिया, इसके अंदर का पूरा एरिया, साथ ही कोलिया रोड और पछाड़ा खेड़ा रोड के इलाके भी इसमें शामिल किए गए हैं। एक बड़ी बात जो इन चीज़ों को है, उसके अलावा ये महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये जो आदेश में जो वर्णित स्थान है, उनके अलावा सारी जगहों पर जो दुकानें हैं, चाहे वो गली मोहल्ले में हो या दूसरे मार्केटों में, उन पर ये आदेश लागू नहीं है। वो पूर्व के आदेश के तहत खुलेंगे। उनका समय भी वही रहेगा जो 9 बजे से 4 बजे का था। तो ये आदेश सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस इलाके में रहते हैं, उनका समय भी बदल गया है। तो जो दुकानें खोली गई हैं उनमें 2-2 दिन अलग अलग किए गए हैं। जो अभी आप पूछ रहे थे, सोम, बुध और शुक्र का एक शेड्यूल बनाया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इसके अलावा गिफ्ट, टेलरिंग, सेंटिंग, कॉस्मेटिक और कंगन या जनरल स्टोर हैं, उनको रखा गया है। इसके अलावा मंगल, बुध और शनिवार को ज्वेलर्स हैं, हार्डवेयर हैं, फर्नीचर है, प्लास्टिक के सामान से संबंधित चीज़ें हैं, स्टेशनरी हैं, पूजन सामग्री हैं, इनकी दुकानें। और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है, वो सारी दुकानें, चाहे वो इस क्षेत्र में हो या कहीं भी हो, वो 7 दिन खुलेंगी। उनके लिए कोई अनिवार्यता नहीं है। बस रविवार, क्षमा कीजिए, रविवार को पूरा मार्केट बंद रहेगा और उस पर कार्रवाई भी होगी अगर आप रविवार को खोल रहे हैं। भदौलिया जी, इसमें मैं आपसे एक चीज़ थोड़ा सी क्लियरली ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि राशन की दुकानों और रेडीमेड की दुकान और कपड़े की दुकान, इनके लिए इसमें सोमवार, बुधवार में वर्णित ना हो, अलग से रोस्टर कुछ दिया है, इसलिए बनाया गया नहीं है। हो पा रहा है। तो बाजार से ये बात सामने आई थी कि जो भीड़ का सबसे बड़ा कारण है वो किराने की दुकान है और कपड़े का मार्केट है, क्योंकि लोग कई कई जगह पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, क्योंकि शादियों का भी सीजन कुछ समय चल रहा है। तो ये तय किया गया है कि अब रोस्टर उन लोगों के लिए सम और विषम के आधार पर रहेगा। सारी कपड़े की दुकान और सारी दवाओं की दुकान भी उसमें शामिल कर ली गई है, कल जो इलाके में की गई थी। साथ ही राशन की दुकान भी है। तो इनको चिन्हित किया गया है। इनमें 1 से लेकर और जितनी तक की दुकानें, जैसे 50, 60 या 100 तक की, वो सारी दुकानें उसमें नंबरिंग कर दी जाएंगी। और कल का जो समय दिया गया है वो कम संख्या के लोगों के लिए रहेगा, यानी 2, 4, 6, 8, जिनकी दुकानों के सामने कम संख्याएं हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यानी दिल्ली में जो ऑड इवन चलता है, सेम उसी तरह से रहेंगी। और अगले 3 दिन रहेंगी वो विषम वाली रहेंगी। तो सारी जो कवायद है या पूरा जो प्रक्रिया है वो इस वजह से की जा रही है कि भीड़ को नियंत्रण किया जा सके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके और लोगों को परेशानी ना हो, इस वजह से ये सब चीज़ें की गई हैं। तो कलेक्टर ने आज ये आदेश जारी भी कर दिया और जारी करने के साथ ये भी कहा गया कि कल से ही इसको लागू किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी परेशानी और है, मतलब परेशानी चूँकि नहीं, क्योंकि आम जन को साधारण तरीके से समझ में जाए, इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसके अतिरिक्त जो दुकानें हैं, जैसी फोटोकॉपी है, देखिए फोटोग्राफर्स हैं, इसके बाद नमकीन की दुकानें हैं, बेकरी की दुकानें हैं, तो इनके संबंध में क्या रहेगा? कल जब ये आदेश बन रहा था तब हम कलेक्टर के पास थे और उनसे यही पूछने के लिए गए थे, जब हम अपनी खबर कर रहे थे, तो उसमें ये बात सामने आई थी जो आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसी दुकानें हैं जो 2-2, 4-4 या 10-10 की संख्या में है।
इन पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, जैसे आप फोटो कॉपी कर रहे हैं, फोटोग्राफरी कर रहे हैं, या दोनों पत्तल की हैं, या और भी छोटी मोटी रिपेयरिंग की है उनकी दुकान है, इन पर भीड़ नहीं होती। इन पर ऑलरेडी पहले सोशल डिस्टेंसिंग है और इनकी संख्या बहुत कम है। ये बाज़ार में भीड़ के कारण नहीं है, तो इस वजह से इनको उससे मुक्त रखा है। तो ये दुकानें भी अगर वो इस इलाके में, तो वो 6 दिन खोल सकते हैं, उनके लिए इस आदेश पर कोई जो है वो नहीं रहेगा। मतलब अगर सरल तरीके से इस बात को अपन समझें तो जो आदेश में दुकान है वो उस आदेश के अनुसार खुलेंगी, बाकी जिनका उल्लेख उस आदेश में नहीं है वो सप्ताह के 6 दिन खुलेंगी, सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक खुलेंगी बस। लेकिन उन्हें शासन के निर्देशों का पालन करना है। इनमें वो दुकानें आ रही हैं जो है बेकरी है, सारी नमकीन की दुकान है, फोटो कॉपी है, फोटोग्राफर्स है, अन्य जो भी छोटे उसमें लिखा हुआ है, अगर आप गौर से सबके पास पहुंच गया होगा सोशल मीडिया, उस आदेश को आप पढ़िए, उसमें ये लिखा है कि इस आदेश में जो दुकानें चिन्हित नहीं है, जिनका नाम नहीं है, वो सारी की सारी दुकानें पुराने आदेश के तहत खुलेंगी। तो इसके बाद भी अगर किसी का कोई सवाल हो तो तमाम सारे लोग हैं जिनसे आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो उनके पास ये आदेश है, तो डीएम मैडम है, और भी कई सारे हमारे मित्र हैं जिनके पास इसको लेकर और जानकारी है। अगर आपकी शंका और कोई चीज़ है तो आप उनको जरूर सवाल करें। ये बात हो गई ना, थोड़ी सी क्लियर ना रहा है।